एक दूसरे के खेमे पर तो सवाल उठाएंगे शर्मा जी, आप लेकिन अपने खेमे की बात पहले करिए ना। यहाँ चिराग पासवान को कितनी सीटें दे रहे हैं? बताइए कहां पे विरोधाभास? नहीं, चिराग को कितनी सीटें? चिराग पासवान उनकी पार्टी को कितनी सीटें? वो तो 50 कह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो 50 चाहते हैं। हाँ सुचेता जी, आप इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, टीवी के अंदर बैठ के यहाँ पर सीटें नहीं बांटी जाती, सीट बांटी जाती है, सारे दल आपस में मिलते हैं। कल चुनाव समिति की बैठक है और उसमें सीट वाइज वहां के जीत को तय करते हुए कौन सी सीट में किसका प्रभाव कितना है, हाँ। इस आधार पर सीटें बढ़ती हैं, टीवी में नहीं बढ़ती हैं। और उसका घोषणा व्यक्ति आपके सामने करेंगे, हम बाकायदा आके प्रेस के साथ करेंगे। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, हम तो वो गठबंधन धर्म पालने वाले लोग हैं कि हमारे यदि गठबंधन में कोई व्यक्ति रहा और उसने सीट भी नहीं जीता तो उसको भी मंत्रिमंडल का हमने स्थान दिया है। अच्छा। मैं आपको बता सकता हूं, अभी भी हमारे ऐसे। अच्छा, अब मैं आप ही का सवाल लेकर पंकज जी के पास जा रही। चितरंजन गगन भी आ गए हैं और मेरे पास शादाब चौहान जी भी हैं, क्योंकि शादाब चौहान जी के जो नेता हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं बिहार में, दावे भी बहुत सारे कर रहे हैं। एसके सिंह साहब के भी नेता जो हैं वो तो नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, 28+10+10। मुझे उसकी भी बात करनी है, लेकिन पहले पंकज जी जरा बताइए, क्यों आप चिराग पासवान, कांग्रेस पार्टी क्यों चिराग तेजस्वी यादव को नेता नहीं बताना चाहती, सीएम नहीं बताना चाहती? कोई नुकसान है क्या? देखिए, शुरू से परंपरा रही है कांग्रेस की कि जब निर्वाचित विधायक जो होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। तेजस्वी यादव की पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो जाहिर है कि ज्यादा सीटें जीतेगी, ज्यादा सीटें जीतेगी तो स्वाभाविक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी से इसका ऐलान औपचारिक रूप से करने की परंपरा चूंकि कांग्रेस की और महागठबंधन की पार्टियों की नहीं रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। एनडीए का हाल देखिए आप, अंदर से ऐसा है इस बार, चिराग पासवान जो कर रहे हैं सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में जो खींचतान चल रही है सीटों को लेकर वो सबके सामने है। ठीक है। और फिर एक और कारण इस बार है कि जो जातिगत खींचतान देखने को मिल रही है एनडीए के घटक दलों में इस बार, तो बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। कुशवाहा राजपूत को वोट देने को तैयार नहीं है, मांझी पासवान को वोट नहीं देना चाहते, कोयरी अपना अलग राह अपना रहे हैं। तो ये सब कारण भी हैं। और जिस तरह का कुशासन जिसे ये सुशासन कहते हैं रहा है नीतीश कुमार जी की सरकार का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको मालूम है देश की औद्योगिक। अच्छा पंकज जी, नीतीश कुमार का कुशासन और लालू यादव का राज, उसके लिए भी एक टर्म दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूं पिछले 15 साल के विकास की बात। लालू यादव के मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी, इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार का कुशासन और लालू यादव का राज, उसके लिए भी एक टर्म दे दीजिए ना, हमारी जनता जानना चाहती है। लालू यादव के राज में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। उनमें जिन जिन चीजों की आलोचना होनी चाहिए हुई है और हो रही है। मैं बता रहा हूं कि 15 साल से और 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, उसके बावजूद देश की औद्योगिक इकाइयों का सिर्फ 1.25% बिहार में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। देखिए पंकज जी, आज वैसे भी मेरी डिबेट जो है कुशासन वर्सेस जंगल राज वर्सेस विकास पर नहीं थी। आज डिबेट जो है वो सीट शेयरिंग पर, आप उसे उस मोड़ पर लाए, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एक टर्म दे दीजिए। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल यह है कि यहाँ क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन वहां सीएम के चेहरे को लेकर एक लड़ाई लड़ी हुई है, क्योंकि आज मुकेश सहनी ये बोल रहे हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान 2 दिन बाद होगा। अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, अब जो छोटे दल है, अब मुझे नहीं पता है वीआईपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरह के सीटें कांग्रेस की आई हैं पिछली बार, उसे वो अब इक्वल फुटेज पार्टनर तो नहीं कहना चाहिए, काफी जूनियर पार्टनर हो गई बिहार में, लेकिन वीआईपी जैसी पार्टी भी ये कह रही है। जरा एक बार चितरंजन जी को लीजिए स्क्रीन पर। चितरंजन जी, नहीं, एक छोटा सा जवाब देना है। हाँ बोलिए, के जी बोलिए, जल्दी छोटा सा जवाब दे दीजिए, बस छोटा। हाँ बस मैं पंकज जी को बताना चाहता हूं कि आप विरोध में इतने न अज्ञानता का प्रदर्शन करें कि लोग आपके ज्ञान पर हंसने लगे। पंकज, ये 15 साल नीतीश जी के शासन के नहीं हुए, 20 साल हो चुके हैं, 20 साल। तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप। 2005 के बाद ये 2025 है और 5 बार चुनाव हुए हैं बिहार में, 5 बार आरजेडी हारी है चुनाव वहां।
आपको पता होगा, एक रिकॉर्ड ध्यान रख लीजिएगा, 243 सीट है वहां। मैंने तो सबसे अच्छा पहले 5 परफॉर्मेंस साल इसलिए कंसेशन दे दिया 80 कि सीट मुझे है। लगा कि पहले 5 साल मेरी बात पूरी होने को दीजिए, जमने में फिर लगे आप सफाई होंगे। दीजिएगा, अच्छा, ठीक है, मैं समझ ठीक है, गया आपका जवाब, बात। जवाब। तब तो मैं ये और भी आपका दयनीय इतना है। केवल आपको बताना तब तो ये चाहता हूं कि performance 243 में दयनीय है। आज तक सबसे हाईएस्ट रिजल्ट आरजेडी का 80 सीट है। 32.5%, 33% सीट भी नहीं जीती है आरजेडी। और आप कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, आप तो 24 से ऊपर आज तक गए नहीं। तो कम से कम बोलने से पहले कुशासन, दुशासन, प्रशासन ये करने से पहले थोड़ा चिंतन करके आइए, थोड़ा अध्ययन करके आइए कि क्यों 5 बार से आपको 5 बार से चुनाव हरा रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं चितरंजन जी के पास जाऊं। पंकज जी केके जी, 1 मिनट में चितरंजन जी के पास जाऊं। उससे पहले जो बड़ी खबर है जरा चलाइए उसे। मैं बड़ी खबर दिखा रही हूं कि लालू यादव के घर के बाहर कैसे हंगामा हो रहा है, जरा वो देख लीजिए। लालू यादव के घर के बाहर हंगामा है। एमएलए रेखा पासवान का टिकट काटने की मांग की जा रही है। अब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आ रही है, लालू यादव के घर के बाहर हंगामा। वो कह रहे हैं कि आप रेखा पासवान को टिकट मत दीजिए, ये भ्रष्टाचार कर रही है। ये वहां पर टिकट काटने की मांग हो रही है। ये पूरा हंगामे की तस्वीरें लालू यादव के घर के बाहर से आ रही हैं। मुझे ये बताइए जरा, तस्वीर बड़ी दिखाइए। मैं दिखाना चाह रही हूं हमारे दर्शकों को, चुनाव के समय तारीखों का ऐलान हो गया है। आप ब्रेकिंग हटाकर तस्वीर थोड़ी बड़ी दिखाइए, क्योंकि ये बिहार के मसौड़ी से आरजेडी की विधायक है और यहाँ पर देखिए ये हंगामा हो रहा है। अब चितरंजन जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। चितरंजन जी, क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं अपने विधायक पर, लोग कह रहे हैं टिकट मत दीजिए। सुचिता जी, यह सामान्य बात है। जो जिसके पास जनबल है उस पार्टी में स्वाभाविक रूप से किसी हर क्षेत्र में एक से ज्यादा दावेदार हैं। हाँ। तो जिसको टिकट मिलता है उसके खिलाफ में जो लोग रहते हैं वे लोग जो है सो अपनी बात को रखते हैं। ये हंगामा नहीं है, आप हंगामा कर रही है। हंगामा थोड़े है, तो स्वाभाविक है। कोई नहीं कह रहा है कि साहब जो सो मन राजद के खिलाफ में, वो राजद के समर्थक है। उन लोगों का कहना है कि रेखा भी जो वर्तमान विधायिका वहां से हैं, रेखा जी, उनका टिकट न काट कर चितरंजन जी, यही दिक्कत है। चितरंजन जी, यही दिक्कत है कि आप हंगामे को भी सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हंगामा नहीं है। अगर ये बड़ी सामान्य तस्वीर है सर, तो अगर इसी तरह का हंगामा रोज होने लग जाए तो फिर आपको ठीक लगेगा? रोज नहीं। आप देखिए, जब टिकट का वितरण होता है हर दल में होता है। हाँ, ठीक है। जिस दल में कुछ ताकत है, अब जो जिस दल में कोई ताकत नहीं रहेगा वहां पर थोड़े होगा। ठीक है। जिसके पास समर्थन है, जनता का ताकत है, तो वहां पर तो स्वाभाविक है कि यहाँ साहब कई दावेदार होते हैं। जिनको नहीं मिलता है वे जो है सो जिसको मिलता है उसके विरोध में अपने नेता के सामने बातों को रखते हैं। हाँ। यह हंगामा नहीं है। तो देखिए, शायद आप ये भी कहना चाह रहे होंगे कि ये तस्वीर हमारे लिए मायने नहीं रखती। अभी हमारे लिए मायने रखती है कि महागठबंधन के नेता कह दें तेजस्वी यादव सीएम है, तेजस्वी यादव हमारा चेहरा है, वो हमारे लिए लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले सॉर्ट आउट कर ले। उसका एक नहीं, सुन लीजिए, अभिषेक जी को लीजिए। उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, उसमें कोई डाउट। समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी। आप यह बताइए कि एनडीए में नेता फाइनल है क्या? एनडीए में नेता फाइनल नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या आदरणीय अमित शाह जी ने कभी कहा क्या? बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सब कहे। कभी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कभी वे कहे कि हाँ साहब अगले मुख्यमंत्री यही होंगे? नहीं, एक मिनट। एनडीए के नेता सर बिहार के अंदर तो नीतीश कुमार है, आपको डाउट है उसमें? नहीं, सुन लीजिए ना, भाजपा की मजबूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने दिनों से राज कर रही है बिहार में, लेकिन बिहार में एक नेता नहीं है जिसके चेहरे पर वह चुनाव लड़ सके।